कि मैं थक चुका हूँ, बेबस हो चुका हूँ, बिल्कुल ही इतना बेबस हो गया, बस मरने के सिवा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। का वैसे अगर ये बच्चा मर गया तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं कहते हैं तू होगा, तू बाप नहीं है। अरे मैं बाप हूँ तो माँ भी तो होगी कोई। पे केस कर देंगे। अगर ये डरा धमका रहे हैं, कुछ भी बात है जो भी है, पर वो इस चाल में कामयाब हो गए मेरा घर बिगाड़ने में। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ज्योति भी कहीं सुन रही हो, उसके माँ बाप भी सुन रहे हो, मेरा उनके कर दिया हो गया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। आज फरमाना गांव में आए हैं और प्रवीण भाई एक मुसीबत में फंस गए हैं, बड़ी मुसीबत में। इसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है और बातचीत कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये 2 महीने का लड़का है और ये कितने साल की? 2.5 साल की। ये 2.5 साल की ये लड़की है और बात सुनने को ये आएगी, इनकी माँ जो है इनको छोड़ करके चली गई है। कहाँ चली गई है, क्यों चली गई है? 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी कोर्ट के थ्रू, और आज जो है मतलब इतनी मुसीबत पड़ी है भाई पर। ये 2 महीने का बच्चा अकेला पड़ गया। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। सारे भाइयों ने राम राम। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट फरमाना का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2019 3 मई को रोनी कोर्ट से कोर्ट मैरिज की थी, जो कि मेरी 2020 को एक लड़की भी हो गई थी 25 मई को। एक लड़का मेरा अभी 19/10/2022 को हुआ है। हमारी लाइफ बहुत अच्छी सेटल थी, बहुत अच्छे तरीके से हम रह रहे थे। सिर्फ उसके घर वाले राजी नहीं थे, मेरे घर वाले राजी थे। और शुरुआत से उसकी दादी भी आती थी, सिर्फ उसके माँ बाप और भाई नहीं आता था। बाकी उसकी 80% रिश्तेदारी, सगे दादा, सगा ताऊ, बड़ी मम्मी, भाई, पोची बंधुआने सभी आते थे मेरे घर पे। किसी तरह का कोई वो नहीं था। घर पे फंक्शन होता था मेरे, जब भी आते थे सीधा कोतली वगैरह सब कुछ दे के जाते थे वो। अब 6 महीने से राजेश है एक इनके घर में, राजेश जटवाड़े का, सुनार की दुकान कर रखी है उसने सिंगू गांव में। एक पूर्व सरपंच है खानपुर की, पूनम, और इसकी मम्मी का नाम है सुनीता, फादर का है किरसन, रण सिंह की पोती सिंगू की रहने वाली है। इन आदमियों ने उसके माइंड में ये बात डाली, अब तू अपनी लड़की को छोड़िया और इसको छोड़ दे। मेरा बच्चा उस टाइम पे, दूसरा जो बच्चा है वो पेट में था उसके 8 महीने का, करीबन 7.5-8 महीने का था। तो वो बोले कि इसको छोड़िया, हम बच्चे को गिरवा देंगे और तलाक ले लेंगे और तेरे को बढ़िया घर में बढ़िया पैसे वाले के पास शादी कर देंगे। मगर उसने, मेरी वाइफ ने मेरे को ये बात बता दी। मैंने राजेश को बोला भी, मगर भाई तू ये बात क्यों बोलता है? वो बोल रहा भाई इसके घर वालों से बात हुई थी। तो वो कह रही थी मेरी वाइफ, अगर मेरे दादा ने ये बोला है, दादी ने, अगर तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है शर्तों पे और हमें वो रिश्ता तड़वाना है, जो कि इसकी मौसी खानपुर की है पूनम सरपंच, उसने करवा रखा अपनी फुफुस की लड़की के साथ। अब ये राम जानता है ज्योति झूठ बोल रही है या वो, पर मेरे को इतना विश्वास है ज्योति झूठ नहीं बोल सकती कभी, क्योंकि वो मेरे को हर छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें शेयर, मेरे साथ हर बातें शेयर करती थी। तो मेरे को उस पर आज भी यकीन है कि वो गलत नहीं है। उसकी सिर्फ इन चारों ने उसको बहका रखा है, बैला फुसला के उसका माइंड ऐसा कर रखा है हमें छोड़ दे। अरे इस बच्चे की क्या गलती है? 1.5 महीना हुआ है, ये 4 साल से उसको नहीं दिखा था। बच्चे ही पैदा ना करती, जब मेरे साथ रहना नहीं था, मेरे घर का उसको हालात पता थे। मेरा कितना भी होता है, शादी से पहले उसको सब पता था। 5 साल पहले उसके घर वालों को भी पता था, सारे को रिश्तेदारी को पता था। भाई इनकी बातचीत है उनके घर वालों की, तो उनके घर वालों ने सारी को ये कह रखा था हमारी तो भागी थोड़ी ना थी। अलीपुर कोर्ट में ये खुद, अलीपुर थाने में खुद ये लिख के दे के आए थे, हमारी लड़की बेदखल है, हमारे साथ कोई ताल्लुकात नहीं और ये अपनी मर्जी से इसके साथ जा रही है। तो मेरे साथ आ गई थी। अब क्या दिक्कत आई ये राम जानता है। जिस दिन लड़का हुआ उस दिन भी उन्होंने लिख के दे दिया था, अगर हमारी लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है, हमारे लेखे ये मरे या जिए, ना इसका हमारे साथ ना हमारे रिश्तेदारों के साथ। अच्छा, अब कहाँ है वो? अभी मेरे को फिलहाल पता ही नहीं वो जी रही है, मर रही है, कहाँ है, ये कुछ नहीं पता। 6ठा दिन हो लिया है। प्रशासन के चक्कर काट के मैं थक चुका हूँ, बेबस हो चुका हूँ, बिल्कुल ही इतना बेबस हो गया, बस मरने के सिवा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। अच्छा भाई, पहले कुछ झगड़ा वगैरह कुछ होया आपका? भाई किसी चीज़ का कोई झगड़ा नहीं, छोटी मोटी बातें घर में होती रहती हैं, लोग जो होती रहती है, पर ऐसा कोई झगड़ा नहीं जो इस मामले तक पहुंच जाए, ये बात यहाँ तक हो जाए, ऐसा कोई झगड़ा नहीं।
1.5 महीना से यहाँ रह रही थी। जिस दिन उन्होंने घर वालों ने लिख के दिया है, यहाँ पे भी घर पे भी रही है, घर पे भी बिल्कुल खुश, पड़ोसियों के साथ भी खुश, अच्छे से सभी के साथ बातचीत करती थी, किसी कोई गिल्ला शिकवा नहीं। मैं बार बार पूछता था कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ चाहिए हो तो मेरे को बता, कोई कुछ कहता हो तो मेरे को नहीं, कोई बात नहीं। जब मेरे को कोई बात ही नहीं बताएगी तो मैं क्या बताऊँगा, मैं कि उस चीज़ का हल कैसे निकालूंगा। अच्छा, गई किस दिन गई थी भाई, क्या क्या क्यों, 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि भाई चलिए किस टाइम की बात है? ये है दिन में करीबन 1:30-2 बजे के बीच में गई है वो। मैं 2 बजे मेरी आँख उगड़ी, लड़का मेरे पास था, ये रोने लग गया। मैं बोला मम्मी ज्योति कहाँ है? मैंने आवाज़ लगाई तो उसने आवाज़ नहीं दी। तो फिर मम्मी उठ गई, मम्मी बोली मैं देख रही हूँ। मम्मी ने देखा आस पड़ोस में नहीं थी, तो मैं कहा गई। फिर आगे मेरी काकी है, उसने वो मैच नहीं ला रही थी उस टाइम पे, तब उसने देखा, बताया कि वो आधे घंटे पहले इस साइड टिल्ले साइड गई थी। तो फिर मैंने सीधा कंप्लेंट करवाई जाके, जो भी मेरे को उस दिमाग, जो भी मेरे दिमाग ने काम किया उस टाइम पे, जो ठीक समझा मैं सीधा थाने में गया। मैंने FIR लिखवा दी। मगर जी ऐसी ऐसी बात उन्होंने लिख ली। उसके बाद 8 बजे मैं फुटेज चेक करता हूँ कैमरे की, जो मेरे काका के बाहर लगा हुआ है हमारे गांव में। तो मैं उस फुटेज में देखता हूँ तो ज्योति दिखाई दे रही है चलती है, और पीछे से गाड़ी आती है उसके बाई वाली, जो टॉप मॉडल है, स्विफ्ट है, जो उनके पास है नई गाड़ी। उसके बाद मैं पुलिस वालों को फ़ोन करता हूँ, मगर सर ऐसे ऐसे ये फुटेज आ रखी है। अब वो कहते हैं पुलिस वाले, तेरे ससुरे से बात हुई है मेरी, वो अपने घर है, एडमिट है। कभी एडमिट बोलते हैं, कभी अपने घर बोलते हैं, कभी कहते हैं उनके घर में मौत हो रखी है, वो मंडे को आएंगे लेके उसको। तेरे साले से बात हुई है, मंडे को लेके आएंगे, 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। मगर ठीक। मैं अगले दिन जाता हूँ, मगर सर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं क्या करूँ? वो कह रहे हैं बच्चा तेरा है, कोर्ट में जा। मगर सर मैं कोर्ट में कैसे जाऊं? सीधा कोर्ट में या चौकी का कोई काम नहीं होता क्या कार्रवाई करने का? वैसे अगर ये बच्चा मर गया तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं कहते हैं तू होगा, तू बाप नहीं है। अरे मैं बाप हूँ तो माँ भी तो होगी कोई। बिल्कुल। या मैंने ही पैदा कर दिया, मैंने ही सब कुछ कर लिया, मेरा ही बच्चा है सिर्फ ये। मैं बोला मगर सर कम से कम बच्चों को हैंड ओवर करा दो। जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी बातचीत है, जो भी गिले शिकवे है, आमने सामने आके बैठे तभी हल निकलेगा। ऐसे जाके कोई हल नहीं निकलता। अगले घर पे जाके बैठ गया कापे, मेरे को तो पता ही नहीं घर पे, आप ही बोल रहे हो, मैं कैसे विश्वास करूं? चलो आप बोल रहे थे मंडे को आएगी, मंडे को भी नहीं आली, आज बुधवार वैसे हो लिया, और तुम बात नहीं कर रहे। तुम कह रहे हो मंडे को गया मैं, मंडे को बोल रहे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तेरा साला भी फ़ोन नहीं उठा रहा, ससुरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा। तू जा, हमारी ड्यूटी नहीं है। मेरे को बालगढ़ बुला लेते हैं, अगर आजा बच्चे को हैंड ओवर कराएंगे। मैं कहा ठीक है। कभी बोलते हैं सिविल लाइन में आ जा, मैं वहाँ भी चला गया। बालगढ़ जाके मैं फ़ोन करता हूँ, कह रहे हैं 2 मिनट का टाइम दे। कहाँ लिया? बालगढ़ आ जा, 2 मिनट का टाइम दे मेरे को, मैं भी आ लिया। फिर मिलाता हूँ, कहता मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मगर सर अभी 2 मिनट पहले तो आपसे बात हुई, आप कह रहे हो 2 मिनट का टाइम दे, अब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कहता मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरे को ड्यूटी मत सिखा, अपना दिल्ली में जाके कॉल कर। यानी कि एंड में बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल पैसे खा रखे हैं, अनमाइयो है, बिल्कुल पैसे खा रखा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कहता है सीधी कोर्ट में जाए, इन कागजों की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, उन्हें बता दिया कि वही अपने मायके जो घरवाली है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वो अपने मायके है, तू उनके मायके जा। मैं किस बेस पे जाऊँ जब मेरे को पता ही नहीं? उनके घर वालों ने मेरे को लिख के दे रखा है, अगर हमारे से साथ कोई वास्ता नहीं, मेरे को पता नहीं वो घर पे है उनके, तो मैं किस बेस पे जाऊँ? पुलिस वालों के कहने से चला जाऊँ? मैं वहाँ पे जाऊँ और बाई चांस वो लड़ाई झगड़ा कर ले, उल्टा केस मेरे पे ही नहीं हो जाएगा? पुलिस वाले भी ये बोल देंगे तू क्यों गया? ये बात जब मेरे को पता ही नहीं, उन्होंने लिखत में दे रखा था, उसकी वैल्यू क्या है? कुछ तो वैल्यू होगी, या इन डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती? नहीं होती है कोर्ट में को बंद कर दो, चौकी को बंद करो। अच्छा भाई, लव मैरिज कितने साल पहले हुई थी? 4 साल हो गए करीबन, अब 4 साल हो जाएंगे। 2019 को की थी मैंने, 3 मई को। उसके बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर दिक्कत आती तो दूसरा बच्चा पेट थोड़ी ना गिरती, वो पहले ही चली जाती। अच्छा, अब आपका क्या शक है कुछ ऐसा कि भाई क्यों गई है, किसने क्या करा? अच्छा, वो उसका भाई है जो उस कहाँ शक जाओ आपका, मतलब टोटल? मेरा शक इन 3 आदमियों पे है, 4 आदमियों जिन्होंने बेलाई फुसलाई है। वो तेरा बढ़िया घर में रिश्ता कर देंगे, इन दोनों बच्चों को छोड़ दिया तू। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, जिनके मैंने नाम लिए, मैं फिर नाम लेना चाहता हूँ। ये किस बेस पे आप मतलब बात कह सकते हैं, मतलब ये क्योंकि ये इनका इंटरफेयर 6 महीने से हुआ है। इनका इंटरफेयर ही 6 महीने से हुआ, तभी से ये हमारे घर में दिक्कत आई है। वरना पहले अपनी दादी के घर जाती थी तब कभी दिक्कत नहीं आई, अपने ताऊ के घर जाती थी तब कभी दिक्कत नहीं आई, अपनी बुआ के घर जाती थी तब कभी दिक्कत नहीं आई। इसकी बुआ है मीना, पानीपत की डार गांव की रहने वाली है, वही मेरे को न्यारा करवा के गई थी। अगर दिक्कत आती, एक लड़की भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही न्यारा हो गया था, जब वो आके करवा के गई थी तब भी ये अपने घर जा सकती थी। अगर मेरे को दिक्कत है, उसके बाद लड़की भी हुई है,
फिर भी जा सकती थी, दूसरा बच्चा ही पेट क्यों गिरा। ये दिक्कत ही 6 महीने से आई है। मेरे दिल्ली में भी केस किया था इन्होंने मेरे खिलाफ, दिल्ली में भी केस उठाया। 7 तारीख थी मेरी, 7/11/2022। उसमें खुद जाके इसने अपनी मर्जी से केस उठाया। पुलिस वालों ने भी पूछा है, अगर अपनी मर्जी से है, अगर अपनी मर्जी से केस उठा रही हूँ सर, किसी का कोई प्रेशर नहीं। मैंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी लगाए हैं, वो जो इन्होंने यहाँ पे हरियाणा में लिख के दिए थे। और फिर उसके बाद ये उनकी थी प्लानिंग, हमारे खिलाफ प्लानिंग थी, घर वालों पे केस कर देंगे। अगर ये डरा धमका रहे हैं, कुछ भी बात है जो भी है, पर वो इस चाल में कामयाब हो गए मेरा घर बिगाड़ने में। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ज्योति भी कहीं सुन रही हो, उसके माँ बाप भी सुन रहे हो, मेरा उनके माँ बाप से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मेरी वाइफ से है। अगर जिन आदमियों ने मेरे घर में आग लगाई है ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, लड़कियाँ उनके घर में भी है, कभी उनकी भी शादी होगी, उन लड़कियों के साथ ये हो गया तो फिर कहाँ जाओगे? फिर तुम भी तो मीडिया में आओगे, किस मुँह से आ जाओगे? अपनी लड़की की तरफ देख लो, तुम्हारी लड़की है वो, बिल्कुल। कम से कम किसी का बस आ नहीं सकते तो उजाड़ो मत। अच्छा भाई, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस पर भी, मतलब आपका ऑब्जेक्शन है इस बात? हाँ जी बिल्कुल है सर। मैं क्योंकि एसपी ऑफिस से रिसीव लेके आया हूँ, अब देखता हूँ एसपी ऑफिस में कब तक कार्रवाई होती है। 1 हफ्ते का टाइम बताते हैं, बाकी मेरे को तो पता नहीं। आजकल में जब भी कार्रवाई होगी देखता हूँ कितना समय और लगता है। अगर यहाँ भी मेरे को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो मैं ऊपर भी जाऊँगा, वहाँ भी नहीं मिला तो फिर अपने गृह मंत्री अनिल विज सर के पास जाऊँगा, अपनी फरियाद लेके, सारी डॉक्यूमेंट्स लेके, कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। अगर इतनी बात अभी आप मीडिया के सामने बोल दो भाई, और ये जो है ना सूचना सरकार तक पहुंचाइए। अभी बोल दो कि अनिल विज जी हमारा इंसाफ दिलाओ, यहीं बोल दो ना, क्या बताइए? बोल तो रहा हूँ मैं। अगर मीडिया में कोई भी बड़ा आदमी सुन रहा हो, सरकार का कोई भी बड़ा आदमी सुन रहा हो, तो कम से कम इस दिमाग जोर दे इस बात पे। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, मैं बहुत परेशान हो रहा। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती, ये कार्रवाई लड़की के साथ हो रही होती, तो अभी तक प्रशासन जग जाता। अभी तक लड़के को भी अंदर डाल दिया जाता बिना इंक्वायरी के। अब लड़का खुद खड़ा है और 2 बच्चों के साथ खड़ा हूँ। अब इन बच्चों का क्या कसूर? अगर इनको कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? प्रशासन जिम्मेवार है या उनके घर वाले? मैं दोनों को जिम्मेवार मानूंगा, सबसे ज़्यादा मानूंगा प्रशासन को, और फिर मानूंगा उनके घर वालों को जो ये नाजायज़ वो कर रही है मेरे साथ। बिल्कुल प्रवीण भाई, जैसे माँ है, माँ तो नहीं छोड़ कर सकती, ऐसे क्या आफत आई उसके ऊपर की जो मतलब इस 2.5 महीने के 2 महीने के बच्चे को छोड़ कर चली गई? 2 महीने के बच्चे को माँ कैसे छोड़ सकती है? ऐसा कौन मानेगा? अब ये बात तो वो ही आए, वो सामने आई, वो ही बताएगी उसकी माइंड की, कौन किसको क्या पता। कठोर दिल है भाई, देखो माँ का भी, इसमें भी देखो। तो भाई मैं इसकी माँ से भी, जो इनकी घरवाली है, उनसे अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम इस बच्चे के बारे में और उस छोटी सी गुड़िया के बारे में तो सोच ले। इनके बारे में ना सोचो तो इनके बारे में तो सोच करके यहाँ आ जा, भलाई इसमें ही होती है सब बढ़िया। देखो ऐसा ये सोच रहे होंगे कि तलाक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा? तलाक मैं क्यों दूंगा? मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी लाइफ अच्छी है। मेरे को किस चीज़ का लालच है उनसे? मेरे को दहेज का लालच है उनसे? जिसको दहेज का लालच होगा वही तो तलाक लेगा, मेरे को तो नहीं है। बिल्कुल खाली आई थी और खाली कोर्ट मैरिज करके लाया था मैं। जब भी मैंने बोल दिया मैंने रुपये का लालच नहीं है, और आज भी कह रहा हूँ, आज आ कोई गिल्ला शिकवा नहीं है तेरे से, ना तेरे घर वालों से। खाली हाथ गई थी, खाली हाथ पहले लाया था, और खाली हाथ आज आ जा। मेरे को कोई दिक्कत जो नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खुशी खुशी मैं खुद मीडिया के आगे आऊँगा उसको लेके। अगलो मेरी वाइफ आ गई, इससे अच्छी बात क्या होगी? मेरा घर बस जाएगा। मेरे दोनों इन बच्चों का क्या कसूर? अगर ये मर गई तो मैं जीने के लायक हूँ? फिर मेरा भी इससे बढ़िया, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरा भी ज़िंदगी में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसके जिम्मेवार होंगे प्रशासन। बिल्कुल भाई, जो अगर पुलिस वाले नहीं कार्रवाई करते हैं तो वो जिम्मेवार होंगे। तो भाई इस बच्चे का ख्याल करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से भी कि इस मुद्दे की जो है निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। अच्छा, परिवार में कितने लोग? और एक छोटा भाई है, वो अपना गुड़गांव काम करता है एक्साइटल में। एक फादर है, वो अपना ड्यूटी करते हैं, और मम्मी है और मैं हूँ बस। अच्छा, मम्मी को भी बता रहे थे कि परेशानी है? हाँ, मम्मी को कैंसर है, 15 साल थे, 15-16 साल करीबन हो लिए हैं। मम्मी को कैंसर है, अगर कल को उसको हो गया तो इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर मेरे से गिला शिकवा है, कम से कम इन बच्चों को तो हैंड ओवर ले। कम से कम पहले हमारी प्राथमिकता है कि इन बच्चों को पालें, उसके बाद बातचीत बैठ के समझौता हो। अच्छा, जो भी होगा। काम कुम करते हो कहीं? मैं अपना सीएनजी पंप पे लग रहा था, फिलहाल वो भी छोड़ दिया है। वैसे ड्राइवर हूँ, पर यहाँ पे आ गया था। अब गाँव में गाड़ी तो मिलती नहीं, गाड़ी चलो मैं अपना सीएनजी पंप पे, मेरे बच्चे घुस रहे, कम से कम घर ना बैठूँ। वरना अपना दिल्ली रहता था, वो अपना गाड़ी बुकिंग मारता था। ऐसे नशा कुछ मतलब नहीं, एक्टिविटी तो नहीं नशे। कोई मेरे को आके बोल दे एक स्मैक बीड़ी वगैरह, मेरे घर में जहाँ मैं रहता था मेरे घर में माचिस भी नहीं पाएगी। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँगा? खुद
मेरी वाइफ बता दे। और तो अच्छा छोड़ो, भाई, गांव वाले हैं, गांव के सरपंच भी है, गांव के जो मौजूद आदमी हैं वे क्या करें हैं? तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं थी ना मेरे को। अरे चल, मेरे को अगर उसको दिक्कत थी मेरे से नहीं बताए, मेरी मम्मी को नहीं बताए, पड़ोस में काकी है और भी घर है उनको तो बताए, किसी को तो बताए, पर किसी को कुछ बताया नहीं। सबके साथ अच्छे से बैठती थी, अच्छे से बोलती थी, गली में जिससे भी बोलती थी अच्छे से, बिल्कुल ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं उसका जो मैं उसकी बुराई करूं। बुराई क्यों करूँगा, मेरी पत्नी है, बुराई क्यों करूँगा? सारी मीडिया देख रही है। अगर आज मैं बुराई करूँगा और कल को वो आ गई तो जब बेइज्जती नहीं होगी? जब उसमें बुराई है ही नहीं तो मैं क्यों करूँ उसकी बुराई, और क्यों उसके घर वालों की बुराई करूँगा मैं? बस उसको बैला फुसरा का जिसने भी उसको बका रखा है ना, कम से कम उनको अकल आ जानी चाहिए। किसी का घर नहीं उजाड़ते, अगर उजाड़ नहीं बसा नहीं सकते तो उजाड़ो मत कम से कम। बिल्कुल भाई, प्रवीण जो है बड़े परेशान है और इससे बड़ी परेशानी हो नहीं सकती कुछ भी। तो ये 2 महीने का बच्चा है और उनकी माता जी है बड़ी परेशान है, वो भी बीमार है। और भाई देखो, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी, जल्द से जल्द, किसी के लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए, देखो एक फूल है, भगवान का रूप हुआ बच्चा, तो इसके लिए जो है प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और क्या नाम है आपकी घरवाली का? ज्योति। ज्योति जी, जहाँ पर भी सुन रही हो तो इनके बारे में सोच लें थोड़ा सा, और बैठ कर के गाँव वालों के बीच में अगर आपको कोई परेशानी है इनसे या इनके घर वालों से, वहाँ पे अपनी बात रखे, प्रशासन के साथ अपनी बात रखे, ताकि जो है इनका भी भला हो और तुम्हारा भी भला हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, किसी की भखाई में आकर के कोई ऐसा कदम भी उठाता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोलता कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है बोलेगा, लेकिन आपने अगर कार्रवाई करनी है, ज़्यादातर मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा इस भाई की बात ज़रूर सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन तक पहुँचाए, खासकर अनिल विज तक। तो लगातार मिलते रहेंगे ऐसे मुद्दे के साथ, भाई के साथ खड़े हैं एनडी हरियाणा चैनल में, जैसे भी होगा तो लगातार आपको अपडेट मिलेगी। तो नमस्कार, जय हिंद।